स्टूडेंट कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। कल क्वेश्चन 5 समाप्त हो चुके थे। 10.2 का कल क्वेश्चन 5 समाप्त हुए थे। आज क्वेश्चन 6 हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन 6 लेकर आए हैं और आज इस चैप्टर को कल समाप्त करेंगे और 11 चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद कल के बाद 11 चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट दिन से, और उसके बाद हम 11 चैप्टर समाप्त हो दशहरा से पहले कोशिश करेंगे कि 12 चैप्टर क्या होंगे समझेंगे। रेगुलर क्लास चलेंगे 30 मिनट ही सही, लेकिन रेगुलर क्लास चल रहे हैं और जब रेगुलर क्लास चल रहे हैं तो समाप्त होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके और हम आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा सके। इससे दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इससे कमी ना करें। आप लोग पढ़ते हैं तो हमें भी मनोबल बढ़ता, अच्छा लगता है। आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं अभी तक आप लोग नहीं बताए हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस बोर्ड से, बोर्ड का नाम लिखिएगा, झारखंड, बिहार, एमपी, राजस्थान। हमें अच्छा लगेगा कि हमारे वीडियो कहाँ कहाँ तक जा पाते हैं, इसलिए बोर्ड का नाम जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। देखिए कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो पहले तो वृत्त कह रहा है, वृत्त पर आइए। थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, इसके लिए कोई सोचना नहीं है कि वृत्त नहीं बना, टेढ़ा बन गया। तो आइए यहाँ से क्या कर रहा था, ये केंद्र बनेगा। तो कह रहा है कि जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, कहीं भी होगा। ये कह रहा है कि रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए इस तरीका से, और इसका दूरी बताया कि 5 सेंटीमीटर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर पर है। तो ये केंद्र है तो इसका दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए 4 से है, 4 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या ये आपसे पूछा है। अब हम बताए थे कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जब खींची जाती है वहां से त्रिज्या जो होता है लंब होता है। तो ये 90 डिग्री का बना दिया। और 90 डिग्री जब ये बन गया भाई, 90 डिग्री भाई बन गया तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहाँ से त्रिज्या हम नहीं निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कहता है पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कहता है कि लंब निकालो या आधार निकालो, का हमसे तो घटना ही है। कर्ण बोलता है कि लंब निकालो या आधार निकालो, हमसे भी घटना है। और अगर कर्ण निकालना है तो कहता है कि तुम लोग दोनों मिल जाओ। कर्ण बोलता है कि तुम लोग दोनों मिल जाओगे ना तो बराबर मुकाबला करेंगे, एक कर्ण बोलता है। कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए यहां से हम लिखते हैं हल में, यह याद करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय कोई दिक्कत नहीं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण सिर्फ कर्ण स्क्वायर रहेगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण सिर्फ रहेगा तो अंडर रूट चढ़ा देंगे, बस। सारा फॉर्मूला पहले हम इसका डिस्क्राइब कर चुके हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले की वीडियो हमारा जाकर जरूर देखिएगा। 2 से 4 चैप्टर आप लोग रेगुलर देख लीजिए। आप लोग को लगेगा कि मैथ यार मैथ इजी हार्ड नहीं, मैथ इजी है। मैथ एकदम इजी है, सरल है। और हम तो आप लोग के सरल भाषा में बात करते हैं जी, एकदम गाँव की भाषा में बात करते हैं। एकदम खान सर कैसे बिहार में बात करते हैं तो आम भाषा में बात करते हैं, इस तरीका से है हम मैथ लेकर आए हैं। एक लोग आप ही के घर भाई जैसा लगेगा कि हमारा घर का भैया कोई पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से। चलिए आइए, यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से नाम भी कुछ आप रख सकते हैं। यहां से मान लीजिए पी क्यू आर भी आप बोल सकते हैं। चलिए आइए, प्रमेय 10.1 क्या बोलता है, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से अगर आएंगे तो चलिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज इतना लिख दीजिएगा तो जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे ना वो फुल में फुल नंबर देंगे। अगर हमें कॉपी चेक करने का मौका मिलेगा तो हम तो बच्चे को फुल में फुल नंबर दे देंगे, क्योंकि अगर इतना लिख देगा तो देना ही पड़ेगा, हम खुशी से दे देंगे। और कभी हमें मौका जरूर मिलेंगे कॉपी चेक करने का, बस वैकेंसी का हम इंतजार में हैं। टेट पास हैं, सिर्फ वैकेंसी का इंतजार में है कि कब हमारी सरकार वैकेंसी लेकर आ जाएगी हाई स्कूल के। उस समय को जब सर गवर्नमेंट टीचर हाई स्कूल बन जाएंगे तो जरूर हमें कॉपी चेक करने का मौका मिलेगा, तो हम तो बच्चे को नंबर जरूर दे देंगे अगर इस तरीका से लिख देंगे तो। आइए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जब आप चलेंगे तो पी क्यू आर में कहा देख रहे हैं, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एंगल लिख दो, एंगल
आर बराबर कितना है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज बोल देंगे। अगर समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसका एंगल 90 डिग्री का निर्माण करता है, तो इसमें 90 डिग्री है, इस समकोण त्रिभुज है। आइए चलते हैं, तो लंब के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। तो यहां से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, या लिखना क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगा ना दीजिए। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है बाबू, क्या बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग इतना नहीं भी लिखेगा चल सकेगा। तो हमको निकालना क्या है, इसको लंब मानिए, ये इसे आधार मानिए, इसमें कुछ भी कोई को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसको लंब स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो कर्ण में से क्या करना है, किसी को भी घटाना ही होगा। कर्ण बोलता है कि अगर किसी दोनों में से भाई को निकालना होगा तो वो घट जाओ। तो यहाँ लंब निकाल रहे हो तो यहाँ आधार घटना होगा, क्या होगा, घटना होगा। तो यहाँ से आइए लंब निकाल लेंगे। तो कर्ण कितना है, कर्ण होता है बड़ा वाला भी कर्ण होता है, बड़ा वाला ही कर्ण होता है और 90 डिग्री के सामने होता है। कर्ण बड़ा हमेशा कर्ण बड़ा होता है और 90 डिग्री के सामने। तो ये 5 का स्क्वायर माइनस आधार ये, तो 4 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटाइए 9। तो यहाँ लंब का स्क्वायर है, तो यहाँ लंब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ आप लंब सिर्फ रखेंगे लंब, तो क्या हो जाएगा, ये अंदर रूट 9 हो जाएगा। अंदर रूट 9 का मतलब 3, तो ये क्या हो गया 3। तो लिख दीजिए कि अतः त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। क्या है, 3 सेंटीमीटर। चलिए इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 करा कि 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय वृत्त इस तरीके से बोलते हैं कि एक ही के अंदर एक वृत्त है और उसके अंदर एक और वृत्त है, उसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। वृत्त अच्छा से बना लेते हैं, थोड़ा सा कहीं सट गया है ज्यादा, कहीं हट गया। तो देखिए इस तरीका से बाबू क्या करते हैं, इसको वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त है, इसी को बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। इस एक ही वृत्त के अंदर 2 वृत्त 3 वृत्त जितने भी होते हैं उसे सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। ये वृत्त की मान लीजिए त्रिज्या है, इस तरीका से कहीं से भी किधर भी खींच दीजिए कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए छोटा है तो उसका छोटा त्रिज्या होगा ना 3 सेंटीमीटर। बड़ा वृत्त के भी त्रिज्या अलग खींच लीजिए, एक ही में सटा के खींचने से क्या फायदा, बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। निकालना है क्या, वृत्त की जीवा। तो बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए। तो जीवा क्या कर रहा है कि लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटा वृत्त से स्पर्श करा दीजिए, छोटा वृत्त से स्पर्श करे, इसी का लंबाई ज्ञात करना है। तो भाई कहीं भी अगर हम वृत्त की त्रिज्या खींचेंगे, इधर खींचेंगे या इधर खींचेंगे, इधर खींच दो, इस तरीके से दोनों तो त्रिज्या ही होगा। ये कितना होगा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब आपको निकालना है वृत्त की जीवा, ये आपको निकालना है बड़ी वृत्त की जीवा जो स्पर्श करती हो छोटे दी। तो आप देखिए 2 सेकेंड वृत्त की त्रिज्या, 2 सेकेंड वृत्त की त्रिज्या बन गया, एक का 3 सेंटीमीटर है, एक का 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात कर लेना है। क्या करना है, यहाँ से यहाँ बीच की दूरी ज्ञात कर लेना है। तो चलिए इसको नाम कुछ रख दीजिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये मान लीजिए P है, ये Q है, तो ये O होगा तो ये R होगा। तो देखिए तो बाबू यहाँ से आप बोल सकते हैं, यहाँ से OR लंब है, OR लंब है किस पर, PQ पर। तो बोल सकते हैं पर में 10.1 से। देखिए OR लंब है PQ पर, क्या है, OR लंब है PQ पर। दिख रहा है ना कि OR लंब है किस पे, PQ पर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। ज्ञात क्या करना है, P से Q की दूरी ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, PQ की दूरी, PQ की दूरी है ना ज्ञात करना है जी, PQ की दूरी। चलिए PQ को क्या बोल सकते हो, PQ
पी क्यू को बोल सकते हैं पीओ प्लस ओ क्यू, पीओ प्लस ओ क्यू। अब यहां से बोल सकते हैं ये जब लंब ओ आर लंब है तो पीओ बराबर ओ क्यू होगा, पीओ बराबर ओ क्यू होगा। पीओ बराबर क्या होगा, पीओ बराबर ओ क्यू होगा, क्योंकि ये लंब काटा है, लंब जब काटता है तो दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट देता है, क्योंकि ये 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, पीओ ओ बराबर ओ क्यू होगा। तो अब हम यहां से चलते हैं, अब क्या चलेंगे, तो आइए पीओ बराबर ओ क्यू हो गया। तो अब चलेंगे पर में त्रिभुज, एक बार चलो पी ओ आर में, एक बार चलो क्यू ओ आर में। तो लिखेंगे यहां से सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसे ही 5 3 5 3 तो 3, ये भी बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ आर सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू ओ आर, क्यू ओ आर क्या है, सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो पीओ बराबर क्या होगा, ओ क्यू, पीओ बराबर क्या होगा, ओ क्यू होगा। अब हम बोल दिए थे पीओ बराबर ओ क्यू है, पीओ बराबर ओ क्यू है, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर होगा, पी क्यू बराबर होगा पीओ प्लस ओ क्यू, पीओ प्लस ओ क्यू, पी बराबर ओ क्यू। तो यहां से पी क्यू को बोल सकते हैं, पीओ बराबर हम बोले थे यहाँ ओ क्यू, तो पीओ प्लस ओ क्यू, ओ क्यू की जगह पर भी पीओ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा पी क्यू बराबर 2PO, 2PO। ये समीकरण फर्स्ट कर दो, क्या करो, समीकरण फर्स्ट। चलिए दिख रहा है, समीकरण फर्स्ट हो गया, यहां तक तो हो गया। अब समकोण त्रिभुज चलेंगे POR में, POR में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POR में। अब जब यहां से POR में जब चलेंगे तो ये 5 है, ये 3 है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो यहां से आप बोल सकते हैं ये आधार बराबर, आधार बराबर क्या है फॉर्मूला, डायरेक्ट आधार बराबर लिख लेंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्म में से घटा दो, कुछ भी निकालना है कर्म में से घटा दो, लंब भी निकालना है या आधार भी निकालना है, तो आधार स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ से, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कितना है 5, बड़ी भुजा कर्ण स्क्वायर माइनस छोटी भुजा लंब स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 16। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर 16, तो आधार निकालेंगे सिर्फ, तो हो जाएगा अंदर रूट 16, इसका मतलब 4, ये क्या गया है 4। तो समीकरण फर्स्ट में मान रख दीजिए ना, पी क्यू का मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो देखिए पीओ ही ना है जी आधार, इसी को ना निकाले हैं, तो यहाँ पीओ बोल दीजिए पीओ। तो समीकरण फर्स्ट में पीओ का मान रख दीजिए, पीओ का मान रखने पर, मान रखने पर रख दीजिए पी क्यू बराबर हो जाएगा 2 और इंटू पीओ की जगह पर 4, तो हो जाएगा 8। यही आपको निकालना था ना, यही निकालना तो लिख दीजिए यहाँ से छोटे वृत्त के बड़े वृत्त की जीवा, तो लिखेंगे अतः वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है, क्या है 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि लंब काट दिया था तो दोनों क्या हो गए थे, बराबर बराबर बढ़ गए थे। अब और 2 क्वेश्चन बताएंगे आज, 8 और 9, और चैप्टर को क्या करेंगे आज क्लास को यहीं समाप्त कर देंगे। 2 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण किया गया है। यह चतुर्भुज ABCD का निर्माण किया गया है, खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है। आइए देखिए, अब हम बता रहे हैं कि इस तरीका से अगर हम बनाते थे, यहाँ ये कर्ण था, कर्ण से स्पर्श रेखा जो खींचते थे इस तरीका से, ये दोनों अगर मान ली P है, अगर ये है ये B है, तो यहाँ से बोलते थे ना कि PA बराबर अगर बाबू PB हो सकता है, तो ये इसी तरीका से यहाँ भी देख लीजिए, ये वृत्त है, अब वृत्त की ये स्पर्श रेखा, वृत्त की ये स्पर्श रेखा है, तो ये बराबर होंगे। यहाँ भी वृत्त है, वृत्त की ये स्पर्श रेखा है DR और ये DS बराबर होंगे, ये CR और ये CR होंगे, और ये क्या है ये QR होंगे, इस तरीका से, तो ये क्या होंगे बराबर हो गए। जो RC होगा वही क्या होगा RQ होगा, क्या होगा RQ होगा। इस तरीका से देखिए BQ जो होगा वही क्या होगा BP होगा, इससे
क्या होगा, इससे। तो यहाँ बीपी बराबर बी क्यू बोल सकते हैं। तो आइए एक बार बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, सोल्व में लिख लीजिए। कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। यहां से आप बोल सकते हैं कि जो ए एस होगा बाबू ए भी ए पी होगा, तो एस बराबर ए पी। यहां से बोल सकते हैं एस बराबर ए पी, एस जो होगा वही ए पी होगा। तो यहां से बोलेंगे ए एस बराबर ए पी। ये क्या होगा, समीकरण फर्स्ट। एस जो इतना होगा वो ए पी होगा। यहां से बोल सकते हैं पी बी, यहां से बोलते हैं बी क्यू। बी क्यू और बी पी क्या होगा, बी पी और बी क्यू बराबर होगा। तो यहां से बोलेंगे कि बी क्यू जितना बी पी जितना होगा, बी से पी होगा उतना ही बी क्यू होगा। बी क्यू, चलिए बी क्यू ठीक है, बराबर बी पी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बी पी। चलिए हो सकता है, आइए। तो ए पी बराबर एस होगा, तो आइए एस बराबर ए पी हम लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सही से लिख लेते हैं। देखिए ये एस बराबर ए पी है, तो यहां से आप बोल सकते हैं ए पी एस, ए पी एस। चलिए समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट। दूसरा में क्या है, एस ए पी को लिखे हैं और एस को लिखे हैं। अब हम बी क्यू बी पी को लिख सकते हैं या बी पी बी क्यू को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बी पी बराबर बी क्यू बी क्यू। ये समीकरण सेकेंड। अब तीसरा में क्या लिख सकते हैं, सी क्यू और सी आर क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे सी क्यू और सी आर, तो सी आर बराबर सी क्यू। ये समीकरण थर्ड होगा। और तीसरा में क्या होगा, एस डी या डी एस और डी आर को बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी एस और डी आर को बोलेंगे, डी आर और डी एस को बोलेंगे। इस समीकरण 4 होगा। क्या होगा, समीकरण 4। तो इस तरीका से हम क्या किए, एपी को एस से दिखाएं, एपी को एस दिखाएं बराबर किए, फिर बीपी को बी क्यू से बराबर दिखाएं। क्योंकि इस तरीका से जो होते हैं ये पी होते हैं, ये होते हैं, ये बी होते हैं। तो यहां से हम बोलते हैं कि पी ए बराबर पी बी होगा। क्या होगा, पी ए बराबर पी बी होगा। तो इसी तरीका से देखिए, इसको देखिए, इस तरीका से देखिए, वृत्त है, वृत्त के सामने तो बीपी बराबर बी क्यू होगा, तो सी क्यू बराबर सी आर होगा, डी आर बराबर आर एस होगा, ए एस बराबर ए पी होगा। आप क्या कीजिए कि सभी समीकरण को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, सभी समीकरण को जोड़ने पर सभी समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा 4 को तुलना कर दीजिए। जोड़ना ही है ना, जोड़ दीजिए को जोड़ने पर। चलिए ना, जोड़ने पर, जोड़ने पर तो जोड़िए, ए पी बी पी सबको एक तरफ जोड़ दो और इधर को एक तरफ जोड़ दो। तो यहां से जोड़ेंगे तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है, इधर वाला के जोड़ दो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ए पी बी क्यू जो था इधर के जोड़ दिए और सी आर, इस आर एच एस को एक तरफ, आर एच एस को एक तरफ। तो देखिए ए पी प्लस बी पी को क्या बोल सकते हैं, ए पी प्लस बी पी। बी पी क्या है, ए पी है यहाँ और बी पी है यहाँ। तो ए पी और बी पी दोनों के ए बी बोल सकते हैं। ए पी प्लस बी पी को ए बी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ए पी प्लस बी पी की जगह पर क्या बोल देंगे, ए पी और पी बी। ये बी पी उसी को ना बोलेंगे, ए पी बी पी पी बी। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं। तो यहाँ से बोल देंगे इसको ए बी प्लस। देखो अब इसको सी आर और डी आर को क्या बोलेंगे, सी आर प्लस डी आर। सी आर प्लस डी आर को आप बोल सकते हैं डी सी। डी सी को ही ना बोलेंगे डी आर प्लस सी आर। तो यहां से बोल देंगे डी सी या सी डी। यहाँ क्या लिया है, सी डी, तो सी डी लिख लीजिए, सी डी। अब यहां से देखो ए एस वाला को, ए एस कहाँ, ए एस और डी एस। देखो
एस और डी एस को क्या बोलते हैं, ए डी बोल सकते हैं। यहाँ से एस है और यहाँ से ए एस और डी एस को, ए एस और डी एस को क्या बोलेंगे, ए डी बोलेंगे। तो ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू, कहाँ है बी क्यू, देखिए बी क्यू और सी क्यू को क्या बोलेंगे, बी सी, क्या बोलेंगे, बी सी। तो यहाँ से बोल देंगे बी सी। यही ना प्रूव करना था आप लोग को, ये देखिए प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो गए। बस इसको खाली जोड़ना था, बराबर कर करके जोड़ देना था, ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। आवाज का क्लास क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे 9 को सोल्व करने के बाद। देखिए क्वेश्चन 9 क्या करा है, क्या कहते 10.13 में, यहाँ कहती 10.13 है, करा कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश है, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। ये करा कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है ना, वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर के स्पर्श रेखाएं, ये यहाँ तक क्लियर है कि स्पर्श रेखाएं हैं। फिर कहा कि स्पर्श बिंदु सी पर, अब स्पर्श बिंदु कह रहा है सी पर, देखिए अच्छा कहीं सी, हाँ ये स्पर्श बिंदु, ये भी स्पर्श बिंदु है, ये जो खींचा है वृत्त का ना स्पर्श करते हुए, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा कह रहा है कि ए बी एक्स वाई को, ए बी जो है, ए बी कहाँ है, हाँ ए बी कह रहा है कि एक्स वाई को, एक्स वाई ये एक्स है, एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है। ये क्या कर रहा है कि एक्स वाई को कह रहा है कि एक्स वाई को ए तथा अब एक्स डैश वाई डैश को बी पर क्या करता है, ये प्रतिच्छेद करता है। तो आप सिद्ध करके दिखाई ए ओ बी 90 डिग्री, ए ओ बी ये आपको दिखाना है कि 90 डिग्री है या नहीं। तो यहां से चलिए अब 90 डिग्री दिखाना है, तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ऐसे रचना कर देते हैं, क्या करते हैं, रचना। तो ओ सी एक रचना हो गया, जो हम अपने से लाइन खींचते हैं उसे रचना बोलते हैं। तो आइए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, क्या करना है, ए ओ डी बराबर 90 डिग्री। तो आइए लिखते हैं, सिद्ध करना है क्या करना है, एंगल ए ओ बी बराबर क्या है, 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। यही दिखाना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, तो यही सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए अब हम लिखते हैं, रचना भी आप किए थे, रचना, तो यहाँ लिखेंगे रचना, क्या कर रहा है कि ओ को सी तक मिलाया जाता है, ए को सी तक मिलाया जाता है, उसी को हम रचना न किए हैं जी, हम ओ को सी तक मिला दिए, रचना तो हम इतना ही किए हैं, तो इसी को लिखेंगे कि ओ को सी तक मिलाया जाता है। फिर अब लिखेंगे कि हम जानते क्या जानते हैं, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या बोलता है, प्रमेय 10.1 से हम चलेंगे कि हम जानते हैं कि बोलेंगे कि ओसी जो है ना, ओसी लंब है ए बी पर, ओसी लंब हो जाएगा ए बी पर, तो लिखेंगे कि ओसी लंब है ए बी पर, और कोई लंब है जी, ओसी लंब है ए बी पर, और पीओ देखो ना, पीओ भी लंब है एक्स वाई पर, तो लिखेंगे कि पीओ लंब है एक्स वाई पर, और क्या लंब है, ओ क्यू भी लंब है एक्स डैश वाई डैश पर, तो लिखेंगे कि ओ क्यू भी लंब है एक्स डैश वाई डैश पर, क्या है, ओ क्यू भी लंब है एक्स डैश वाई डैश पर, ओ पी भी लंब है एक्स वाई पर, और ओ सी भी लंब है ए बी पर। चलिए इतना लंब दिख गए हमको, क्या दिखे, इतना लंब दिखे हैं। तो चलते हैं अब त्रिभुज, हम चलते हैं, कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, चलिए हम चलते हैं त्रिभुज ओ पी ए में चलेंगे, और त्रिभुज चलेंगे ओ, इसमें चलो, क्या चलो, ओ पी ए, और एक बार चलो ओ सी ए में, इसमें चलो ओ पी ए, तो देखो ओ पी ए और ओ सी ए में चलेंगे, ओ पी ए और ओ सी ए में इस विकर्ण को लेकर चलें, तो ओ पी ए
और ओ सी ए में चलते हैं तो लिखेंगे कि त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए में। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए में, क्या चल लिखेंगे, त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए में। तो लिखेंगे ओ पी बराबर ओ सी जो होगा, ये ओ पी बराबर ही ओ सी, ये दोनों वृत्त की तो त्रिज्या ना हो जाएगा जी। तो लिखेंगे कि ओ पी बराबर ओ सी, और त्रिज्या तो बराबर ना होगा, तो ओ पी बराबर ओ सी, ये क्या है, त्रिज्या। क्योंकि ओपी जितना होगा उतना ही ओसी होगा, क्योंकि त्रिज्या, ओ क्यू भी उतना ही होगा क्योंकि ओ क्यू भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ लिखेंगे ओपी, हम चले हैं ओपी है ओसीए में, तो ओपी बराबर ओसी, यहाँ दिखा दिए। फिर अब देखेंगे कि दोनों में क्या है, ओपीए और ओसीए में जब चल रहे तो ओ ए जो है ना, ओ ए दोनों में है, तो लिखेंगे कि ओ ए जो है दोनों में है। तो इसको दोनों में जब होता है उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ से इसे क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बोल देंगे। ओ ए वो दोनों में है तो इसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। आइए अब यहाँ लिख देते हैं, ओ ए दोनों में था और उन दोनों में देखिए, यहाँ भी देखिए एंगल पी और यहाँ भी देखिए एंगल सी 90 डिग्री का निर्माण करेगा, सीधी रेखा, क्योंकि लंब था ना ओपी, और ओसी भी क्या था, लंब था। तो ये दोनों 90 डिग्री का निर्माण करता है। तो यहाँ से बोल सकते कि एंगल पी बराबर एंगल सी, यहाँ से बोलेंगे एंगल पी बराबर एंगल सी, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। क्या है, प्रत्येक है यहाँ बाबू 90 डिग्री। क्या है, प्रत्येक एंगल देखिए, एंगल पी भी है एंगल सी भी है, 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक लंब है, क्योंकि ओपी भी लंब था XY पर और ओसी भी लंब था AB पर। तो क्या है, 90 डिग्री का निर्माण किया है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ये सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ओ पी ए, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OCA। कैसे हो गया, तो यहाँ से देखो बाबू, OP बराबर OC, OP बराबर जो है OC जो दिए हैं राइट हैंड से बोल सकते हैं, RHS से इसको क्या बोल सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो है इसका, ये जो है हाइपोटेनस है, राइट हैंड हो गया, 1 डिग्री 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री है। तो इसको आप बोल सकते हैं राइट हैंड एंगल से, या तो इसको कैसे किए हैं, तो RHS नियम से इसको कर दिए हैं, क्योंकि एक क्या था, राइट था, एक क्या था, हाइपोटेनस था, एक क्या था, साइड से। तो एक साइड से हम बराबर किए हैं। तो इस तरीका से राइट 90 डिग्री को बोलते हैं, हाइपोटेनस ये था, ये एक साइड क्या था, बराबर था। तो यहाँ से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। यहाँ से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब यहाँ तक सर्वांगसम दिखा दिए हैं तो यहाँ अभी आपको दिखना होगा, यहां से जब ये सर्वांगसम जब हो गया तो POA बराबर OCA होगा। जो POA होगा, जो यहां से बाबू एंगल, जो POA होगा, PO वही AOC होगा ये, क्योंकि दोनों तब बराबर होंगे, क्योंकि इसको सर्वांगसम दिखा दिए है। तो लिख सकते हैं कि एंगल POA बराबर AOC, एंगल AOC बराबर तो होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वांगसम दिखा चुके हैं। सर्वांगसम दिखाने के बाद क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इसको ही बराबर दिखाए थे। इसको समीकरण क्या करो, फर्स्ट लिख दो, समीकरण फर्स्ट, क्योंकि एंगल POA जो होगा ना, वो इतना एंगल AOC होगा, ये बराबर दोनों होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार लिख दो, अब क्या करो, इसी प्रकार, क्योंकि इसको सर्वांगसम दिखाई दिए हो तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज OPA, एंगल OPA बराबर होगा OBC, OPA, तो OBC, एंगल OBC क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्या होगा, सर्वांग, जिसे OPA होगा उस तरीका से इसी के अनुसार OBC भी होगा। क्या होगा, OBC सर्वांगसम होगा। तो यहाँ से हम इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे कि QOB जो होगा, QOB जो होगा एंगल QOB बराबर होगा BOC,
बी ओ सी, जो क्यू ओ बी होगा वो बी ओ सी होगा। क्या होगा? बी ओ सी। तो यहां से आप बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा? समीकरण सेकेंड। क्या होगा? समीकरण सेकेंड होगा। तो आप बोल सकते हैं कि एक ये देखिए बाबू, जब आप पी ओ ए और ए ओ सी बराबर है, पी ओ ए जो है बराबर है ए ओ सी के। अब यहां दिखा दिए हैं ओ पी ए, ओ पी ए को बराबर दिखाए हैं, बराबर वो एंगल ओ बी सी को दिखाए थे ना, ओ बी सी। तो इस तरीका से बोले थे कि क्यू ओ बी बराबर था बी ओ सी के। तो इस तरीका से समीकरण सेकेंड था। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एक ये जो पूरा बनेगा, अगर ये पूरा बनेगा, ये कितना डिग्री का निर्माण करेगा? 180 डिग्री का, क्योंकि चारों एंगल हम निकाल चुके हैं। ये चारों एक क्या होगा? सरल रेखा होगा। इस तरीका से अगर कोई बनता है तो ये सरल रेखा होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एक सरल रेखा में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि एक सरल रेखा में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तो यहां से आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पी ओ ए ओ सी ओ बी और बी ओ क्यू या क्यू ओ बी सारे के सारे जोड़ेंगे तो 180 हो जाएंगे। तो यहां से लिख लो एंगल पी ओ ए, एंगल यहां से लिखे पी ओ ए, फिर एंगल लिखो ए ओ सी, फिर लिखेंगे एंगल ए ओ सी, फिर लिखेंगे एंगल सी ओ बी। क्या लिखेंगे? एंगल सी ओ बी, और फिर लिखेंगे एंगल क्यू ओ बी या क्यू ओ बी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? क्यू ओ बी भी लिख सकते हैं या बी ओ क्यू भी लिख सकते हैं। ये चारों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 180 डिग्री, 180 डिग्री होंगे। तो यहां से आप बोल सकते हो कि पी ओ ए जो है, अब ए ओ सी को जोड़ देंगे तो क्या बोल सकते हैं? पी ओ सी। तो देखिए जब ये चारों को जोड़ दिए हैं तो यहां से आप बोल सकते हैं, देखो पी ओ ए और ए ओ सी के बराबर, पी ओ बराबर ए ओ सी है। तो यहां से पी ओ ए या ए ओ सी के क्या लिख सकते हैं? पी ओ ए और ए ओ सी को क्या लिख सकते हो? पी ओ ए की जगह पर भी ओ ए सी लिख सकते हैं। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी। अब देखो एंगल सी ओ बी जो है, सी ओ बी कहाँ है? देखो सी ओ बी है, सी ओ बी की जगह सी ओ बी है ना, सी ओ बी की जगह पर क्यू ओ बी भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल क्यू ओ बी और प्लस में एंगल क्यू ओ बी है बराबर 180 डिग्री, क्योंकि सी ओ बी की जगह पर क्या लिख सकते? सी ओ बी की जगह बी ओ सी की जगह क्यू ओ बी लिखेंगे। तो यहाँ से देखो 2 एंगल ए ओ सी प्लस एंगल 2 क्यू ओ बी, दो क्यू ओ बी है ना, क्यू ओ बी बराबर 180 डिग्री। चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो देखो 2 से कॉमन ले लेंगे, अगर जब 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल क्यू ओ बी बचेगा, क्यू ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 2 से कट जाएगा 90। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल क्यू ओ बी बराबर 90 डिग्री आ गया। तो देखिए एंगल ए ओ सी एंगल क्यू ओ बी, अब क्यू ओ बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? क्यू ओ बी की जगह पर क्या रख सकते हैं? क्यू ओ बी की जगह सी ओ बी लिख सकते हैं। तो सी ओ बी तो यहां से लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस क्यू ओ बी की जगह पर लिख सकते हैं सी ओ बी। क्या लिख सकते हैं? क्यू ओ बी की जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए क्यू ओ बी की जगह पर सी ओ बी भी लिख सकते हैं। तो सी ओ बी बराबर 90 डिग्री। आपको क्या पूछा गया था? एंगल ए ओ बी। तो देखो एंगल दोनों को अगर जोड़ देंगे, ए ओ सी को या ए ओ सी, यहां से देखो ए ओ सी और यहां से देखो सी ओ बी, दोनों को जोड़ देंगे तो ए ओ बी हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ओ बी। अब ए ओ बी बराबर ही आपसे पूछा गया था 90 डिग्री। क्या पूछा था? 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी के बाबू और सी ओ बी को अगर जोड़ देंगे तो ए हो जाएगा ए एंगल।
और यही एंगल आपसे पूछा गया था, क्या है 90 डिग्री। यही करना था प्रूफ, ये प्रूफ हो गए हैं। कल इस चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।